पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग टाइप 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए बोल रहा है यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। मतलब कि a का मान 60 डिग्री है, b का मान 30 डिग्री। तो हम लोग को प्रूव करना है पहला कि cos a प्लस b बराबर होगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो देखिए LHS में हम लोग के पास क्या है cos a प्लस b। LHS में हम लोगों के पास a की जगह 60, b की जगह 30। a की जगह 60, b की जगह 30। तो cos 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90। अब cos 90 कितना होता है तो 0 डिग्री। आप देखेंगे RHS, तो RHS में ये है RHS cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। A की जगह 60 डालना है, B की जगह 30, B की जगह 30। यहां भी भाई A की जगह 60, B की जगह 30। अब देखिए cos 60 का मान कितना होगा तो 1/2 इंटू cos 30, तो cos 30 का मान कितना होगा √3/2 माइनस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 कितना होगा 1/2। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 को 2 से तो 4 माइनस √3 को 1 से करेंगे तो √3 और 2 को 2 से तो 4। एक प्लस में है एक माइनस में, सेम सेम है तो कट जाएगा, कट के आएगा 0। तो हम लोग देखिए LHS में भी 0 आया, RHS में भी 0 आया। तो प्रूफ हो गया ना LHS इक्वल टू RHS। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है tan A माइनस b बराबर होगा tan A माइनस tan b बाई 1 प्लस tan A इंटू tan b। तो LHS में मेरे पास क्या है tan A माइनस b, लिखते हैं LHS इक्वल टू tan A माइनस b, A माइनस b। A की जगह 60 डिग्री, B की जगह 30 डिग्री। तो tan A की जगह 60 डिग्री, B की जगह 30 डिग्री। तो tan 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3। अब देखिए ये मेरे पास था LHS, अब मेरे पास RHS। तो RHS को प्रूव करते हैं। RHS में मेरे पास है tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B। A की जगह 60 डिग्री, B की जगह 30 डिग्री। तो tan A यानी कि tan 60 डिग्री माइनस tan B मतलब कि tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan A मतलब tan 60 डिग्री इंटू tan B मतलब कि tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 60, तो tan 60 का मान √3 माइनस tan 30 1/√3 बाई 1 तो 1
प्लस tan 60, तो tan 60 का मान √3 इंटू tan 30 था, तो tan 30 का मान 1/√3 √3 से √3 कट गया, ऊपर देखो तो नीचे कुछ नहीं तो 1, तो √3 1 एलसीएम लेंगे तो √3। एक से जब √3 को भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा, ऊपर √3 से गुना तो √3 3 माइनस √3 को √3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर 1 से गुना तो 1 एकम 1 बाई 1 है तो 1 प्लस क्या बचा है 1, तो 1। अब देखिए 3 में से 1 गया तो 2/√3 बाई 1 1 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 2/√3 ऊपर है तो 2/√3, 1 है भाग में ऊपर जाएगा तो 1, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2, 2 से 2 कट गया, आया कितना 1/√3। देखिए एलएचएस में भी आया था 1/√3, आरएचएस में भी आया 1/√3, तो प्रूफ हो गया ना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 6 की तरफ। तो देखिए बोल रहा है यदि sin a + b = 1 और cos a - b = √3/2, तब a और b का मान ज्ञात करें। मतलब sin a + b = 1 है और cos a - b = √3/2, तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनेगा। sin a + b = 1, तो sin a + b = 1। अब देखिए sin a + b है तो sin के लिए एक किसका मान होता है, तो sin 90 का ना, sin 90 = 1 होता है। देखिए तो sin a + b = sin 1 की जगह क्या लिख सकते हैं sin 90, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a + b = 90 डिग्री। ये मेरे लिए हो जाएगा समीकरण a। अब देखिए cos a - b = √3/2, तो cos a - b = √3/2। cos के लिए √3/2 किसका मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं cos a - b = cos 30 का मान होता है ना, तो cos से cos कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया a - b = 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हम लोग को पता है a + b = 90 डिग्री, a + b = 90 डिग्री। समीकरण 2 हम लोग को पता है a - b = 30 डिग्री, तो a - b = 30 डिग्री। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है हो जाएगा माइनस। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस सेम से तो कट जाएगा, b प्लस में b प्लस में जुड़ के 2b। अब देखिए 90 - 30 घटेगा तो 60 डिग्री। अब देखिए 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो b = 60/2, 2 से जब भाग देंगे तो 30 बार में कटेगा, तो b का मान हम लोग को कितना आया 30 डिग्री। हम लोग b का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में किसी में भी डालेंगे तो a का मान आ जाएगा। हम b का मान डालना है समीकरण 1 में, अगर आप चाहते हैं तो समीकरण 2 में भी डाल सकते हैं। तो लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में क्या था a + b = 90 डिग्री,
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बी की जगह डालना है कितना 30 डिग्री। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। 90 पहले से था, प्लस है, उधर गया तो माइनस। 90 में से 30 गया तो 60 डिग्री। देखिए तो b का मान कितना आया 30 डिग्री, a का मान कितना आया 60 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे अतः a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे ऐसा। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर है cos a प्लस बी बराबर है 1/2, तब a और b का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे बनेगा। इसका कहने का मतलब है साइन a माइनस बी बराबर होगा 1/2 के और cos a प्लस बी भी बराबर होगा 1/2 के। देखिए जैसे पहले बनाए थे वैसा ही बनेगा ये भी। साइन a माइनस बी बराबर होगा साइन a माइनस बी बराबर होगा 1/2 के। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है तो 30 डिग्री, साइन 30 लिखेंगे इसको। साइन a माइनस बी बराबर होगा साइन 30 के। साइन से साइन कट गया तो बचा क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए cos a प्लस बी cos a प्लस बी बराबर होगा 1/2। अब इसमें देखिए cos 1/2 किसका मान होता है तो cos 60 डिग्री का। लिखते हैं cos a प्लस बी बराबर होगा cos 60 डिग्री का। 60 cos से cos कैंसिल, बचा क्या a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आप देखिए इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से सेम पहले ऐसा बन रहा है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 में क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 में क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। साइन चेंज करेंगे यहाँ भी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एक प्लस एक माइनस सेम सेम कट जाएगा। ये भी माइनस भी दोनों माइनस में है, साइन सेम है तो जुड़ता है तो -2 भी। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, 60 में से 30 गया तो 30, 60 में से 30 गया तो 30। अब बड़ा वाला का साइन लगता है तो 30 और 60 में से बड़ा कौन है 60 डिग्री। 60 डिग्री के पास कौन सा साइन माइनस, तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर गुना में उधर गया तो भाग में, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, यानी कि b का मान कितना आया 15 डिग्री। अब देखिए b का मान आया 15 डिग्री, तो b का मान या तो मेरा मान है तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, किसी में भी डाल सकते हैं। तो मेरा मान है समीकरण 1 में डाला तो समीकरण 1 में डालेंगे। तो लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। b की जगह कितना 15 डिग्री, b की जगह 15 डिग्री डाले हैं इक्वल टू 30। देखिए तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 30 डिग्री माइनस उधर गया तो प्लस 15 डिग्री, तो a इक्वल टू हो जाएगा 30 में 15 जोड़े तो 45 डिग्री। देखिए b का मान 15 डिग्री, a का मान 45 डिग्री, यहां लिख देते हैं। अतः
ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री। आ गया हम लोग का आंसर। अगले क्लास में हम लोग टाइप 7 की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग जितना भी टाइप का क्वेश्चन किए हैं इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से बना लेंगे।